यीशु मसीह ने उन इज़राइलियों को जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया, उनसे ये कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह इज़राइलियों से बातचीत कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने उनके शब्दों को सुना और उन लोगों ने विश्वास किया। पद संख्या 30 को देखते हैं। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने, क्या बातें कह रहा था? मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। तो अब यीशु मसीह उन लोगों को जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया, उन लोगों को बता रहे हैं कि देखो, तुमने विश्वास किया, अच्छी बात है, आपने विश्वास किया, लेकिन और ज़रूरी है कि आप हमारे चेले बनो, हमारे पीछे पीछे चलो, हमारे कहे हुए बातों पर चलो। केवल विश्वास नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास प्रभु में करता हूँ। जब उन लोग के सारा काम बनता रहता है तो सब लोग के लिए बहुत आसान है कि वह विश्वास करेंगे, लेकिन ले दे के उनके पीछे नहीं चलना चाहते हैं। बहुत बड़ा फ़र्क है एक विश्वासी में और एक शिष्य में, क्योंकि शिष्य यीशु मसीह के वचनों पे चलता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया के छोर तक जाओ और लोगों को मेरा शिष्य बनाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे बारे में बताओ और सब लोग मेरे ऊपर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हालांकि विश्वास करना, विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार होता है, लेकिन उसके बाद एक और कदम लेना होगा, और वो यह होगा कि हम वचन को पढ़ें और वचन को थामें और वचन में निवास करें और वचन हमारे अंदर वास करें। याकूब के 2 अध्याय पद संख्या 19 में याकूब ये कहते हैं, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, दुष्टात्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। तो जब दुष्टात्मा भी तो जानते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर का पवित्र जन है, वो लोग भी जानते थे, वो लोग भी घबराते थे, वो भी थरथराते थे, लेकिन उन लोग का उद्धार नहीं होने वाला है। तो अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दुष्टात्मा भी विश्वास करते हैं। विश्वास बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारा उद्धार विश्वास के द्वारा होता है, अनुग्रह ही से होता है, विश्वास के द्वारा, हमारा विश्वास के द्वारा। लेकिन विश्वास के बाद एक और आपको कदम लेना होगा, और वह यह है कि हम प्रभु के वचन में बने रहे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तब तुम सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। उन्होंने कभी नहीं कहा जा विश्वासी बना, लोग विश्वास करें मेरे ऊपर। नहीं, विश्वास तो करेंगे, लेकिन जो विश्वास करेगा वही वचनों को पढ़ेगा, वही वचनों में बना रहेगा, वही वचन में वास करेगा और परमेश्वर का वचन उसमें वास करेगा। तो ज़रूरी है कि हम शिष्य को बनाए, उन लोग को वह सारी बातें सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई है, और ताकि वह लोग उस आज्ञाकारिता में चले। अगर आप पद संख्या 32, अगर आप परमेश्वर के वचन में, यीशु के वचन में वास करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे और उनके आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो आपका फ़ायदा होगा। आपको क्या लाभ होगा? 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे। अब सत्य को जानोगे तो क्या होता है? जब तुम सत्य को जानोगे तो वह सारे भरमाने वाले जो झूठ है, जो इस दुनिया से हम लोग को सुनने को मिलता है, वह भरमाने वाली झूठ जो हमें भय में बांध के रखता है, बंधन में रखता है और मौत के भय में रखता है, वह सारी झूठी बातें सब टूट जाएंगी। कहता है तू सत्य को जानेगा और सत्य तुझे स्वतंत्र कर देगा। किस चीज़ से स्वतंत्र कर देगा? सारी झूठी बातों से। पद संख्या 33,
उन्होंने, कौन? फरीसी लोगों ने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? मतलब वो लोग चिढ़ने लगे, कहने लगे क्या मतलब कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे? हमें स्वतंत्र होने की क्या आवश्यकता? हम स्वतंत्र तो है, हम अब्राहम के संतान हैं, हम कभी भी किसी के दास नहीं थे। झूठ। क्योंकि अगर आप इतिहास को देखेंगे तो इतिहास ही में आपको पता चलेगा कि इजरायली लोग, अब्राहम के संतान, अब्राहम के वंशावली सबसे पहले मिस्र देश में थे और वहां पे दास बनाए गए। शुरू में दास नहीं थे, लेकिन ले दे के 400 साल के अंदर अंदर वो लोग दास हो गए, फिरौन के दास हो गए। उसके बाद वो असीरिया के लोगों ने आके इज़राइल को ले लिया और उन लोगों को बंधन में ले लिया और उन लोग उसके बंधन में फंसे रहे। ये था करीबन 722 या 733 साल यीशु मसीह से पहले। और फिर बैबिलोनियन, जो बैबिलोन था, बैबिलोन के भी दासत्व में थे। राजा जो थे नेबुकदनेस्सर ने उन लोग को लेके बैबिलोन ले गए, अपने देश ले गए, वहाँ पे उन लोग बंधन में थे। और सबसे बड़ी बंधन यह है कि उन लोग पाप के बंधन में है, व्यवस्था के बंधन में है। वो उन लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि हम व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें दंड की आज्ञा हमारे ऊपर है और हम दास हैं, व्यवस्था के दास हैं। हम उसका पालन नहीं कर सकते हैं, हम उन बातों को नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मौत के बंधन में हैं। पाप का बंधन सबसे बड़ा बंधन है और ये लोग कहते हैं हम लोग दास ही नहीं रहे। और अभी इसी वक्त तुरंत वो लोग रोमियो साम्राज्य के अंदर थे। रोमियो साम्राज्य उन लोग के ऊपर राज्य करता था। वो लोग मुक्त थोड़ी थे, अधीन, उन लोग अधीन थे रोमियो राज्य का, सीजर का। उन्होंने कहा हम लोग कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। सीधे उन्होंने ऐसे तीर मारी, तुम लोग पापी हो। और जो पापी है और जिसका उद्धार नहीं हुआ है वह दास है। पाप के दासत्व में फंसे हुए हो, तुम दास हो। व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते हो। व्यवस्था तुम्हें दी गई ताकि आपको जीवन मिले, लेकिन तुम कर नहीं पाओगे, इसलिए आपको मौत की सजा मिल रही है। दंड की आज्ञा तुम्हारे ऊपर है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसीलिए पद संख्या 36 कहता है दास घर में नहीं रहता है, नौकर घर में थोड़ी रहता है अपने बाप के घर, मतलब मालिक के घर में। पुत्र अपने बाप के घर में रहता है, लेकिन दास उस मालिक के घर में वास नहीं कर सकता है, वह उनका घर नहीं है। तो दास कहता है सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। जिस वक्त पुत्र तुम्हें अंदर ले आएगा, तो आपका जो सहायता है बाहर से आएगा, यीशु आएगा और तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। अगर तुम उसे ग्रहण करोगे तो ठीक है, अगर नहीं तो दंड की आज्ञा तुम्हारे ऊपर है। हम लोग ने पढ़ा था ये यूहन्ना के 3 अध्याय और आखिरी वाले पद में 36 में लिखा है कि अगर तुम पुत्र पे विश्वास करते हो तो तुम्हें जीवन प्राप्त होगी, अगर नहीं तो दंड की आज्ञा तुम्हारे ऊपर अभी भी है। तो फिर वो कहते हैं 37 में, मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, अब्राहम के वंश के हो, सही बात है, तुम अब्राहम के वंश के हो, लेकिन तुम अब्राहम के वंश होने के बावजूद भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। पता है, यीशु मसीह जीवते वचन था, इसलिए वो कहता है कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, इसका अर्थ ये होता है तुम मुझ में बने रहो, क्योंकि वचन तो वही है, यीशु मसीह खुद वचन है।
तो हम उनमें बने रहेंगे, उनके बातों का पालन करते रहेंगे, तो क्या होगा, हम स्वतंत्र हो जाएंगे। यहाँ वो बोल रहे हैं मेरा वचन तेरे अंदर है नहीं, तुम्हारे अंदर जगह ही नहीं है, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। तब फिर यहाँ पे वह एक तुलना कर रहा है, कह रहा है मैं अपने पिता का सुनता हूँ, तुम अपने पिता का करते हो। अभी बताया जाएगा इन लोग का पिता कौन है। पद संख्या 39, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। फिर से उन लोग कह रहे हैं हमारा पिता, बड़े घमंड थे, हमारा पिता अब्राहम है, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। आपको पता है कि 2 प्रकार के पुत्र है अब्राहम के, एक तो खून के अनुसार या उनके वंश के अनुसार, जो कि यहूदी लोग थे, इजरायली लोग थे, वो लोग अब्राहम के वंशावली के थे। और हम और आप जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम लोग कलीसिया के लोग, अक्सर हम लोग अन्य जाति में से निकल के आए हैं। तो जो लोग कलीसिया में आते हैं, आप यहूदियों में से भी आ सकते हो और कलीसिया में जुड़ सकते हो, या अन्य जाति से भी आ सकते हो और कलीसिया में जुड़ सकते हो। कलीसिया में अन्य जाति भी होते हैं और अन्य जाति वाले विश्वासी भी होते हैं, या शिष्य होते हैं, और यहूदी भी होते हैं। लेकिन जो यहूदी होते हैं वो अब्राहम के वंशावली के हैं, लेकिन जो कलीसिया में जिन्होंने यीशु पे विश्वास किया और उनके वचनों पे चलते हैं और स्वतंत्र हो गए हैं, वो भी अब्राहम के संतान है। क्योंकि अब्राहम के खतना से पहले परमेश्वर ने उनसे कहा, उठ, अपने घराने को छोड़ और मेरे पीछे आओ, मैं तुझे तुम्हारा अपना देश में दूंगा। और वो उठ के चला गया और उन्होंने विश्वास किया, और लिखा है कि अब्राहम का जो विश्वास है उनके लिए धार्मिकता गिनी गई। और हम लोग के लिए भी हमने कौन सा अच्छा काम किया? कोई अच्छा काम नहीं किया है हमने, और हम अब्राहम के वंशावली के भी नहीं हैं। उसके बावजूद हम अब्राहम के संतान इसलिए माने जाते हैं क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया और उनके वचनों पे चलते हैं। इसीलिए 2 प्रकार के संतान हैं अब्राहम के, एक जो खून के द्वारा और एक जो विश्वास के द्वारा। तो हम लोग विश्वास के द्वारा, हम भी अब्राहम के संतान हैं। इसलिए वो उनसे कहता है कि अगर तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम भी करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। नहीं, अब्राहम ने बात मानी थी। जब परमेश्वर ने उनसे कहा उठ और अपने देश को छोड़ दे और चलो, मेरे पीछे पीछे चलो, उनको ये भी नहीं पता था कि परमेश्वर उनको कहाँ लेके जा रहा है, उनको वो भी नहीं पता था। लेकिन विश्वास से कहता, परमेश्वर हमें लेके जा रहा है, मेरा अपना देश होगा। वो चल लिए अपने पूरे परिवार को लेकर के, मतलब अपने पत्नी, नौकरों और सारे उनके जो भी धन था, मतलब सारे जो पशुधन था सब लेके चले गए। सारे नौकर चाकर दास दासियों को लेके उठ के चले गए वहाँ से, विश्वास के द्वारा। उनका विश्वास बहुत बड़ा था, इसलिए हमें उनके विश्वास का नकल करना है। 41, तुम अपने पिता के समान काम करते हो। मतलब अब्राहम को अपना पिता ज़्यादा ना बोलो, मतलब तुम बोल तो जरूर रहे हो कि अब्राहम तुम्हारा पिता है, लेकिन सही बात यह है कि तुम अपने पिता के समान काम करते हो। तुम्हारे काम सब झूठे हैं, तुम्हारे काम ढोंगी वाले काम हैं। तो तुम अपने पिता के समान काम करते हो। 41 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, जब यीशु मसीह ने उन लोग से कहा तुम अपने पिता के समान हो, अभी उन्होंने कहा तुम अब्राहम के तरह काम नहीं करते हो, वो तेरा पिता नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन लोग समझ गए ये कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं हम लोग को, तो उन लोग ने जवाब में ये कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात परमेश्वर। अब उन लोग ने कहा हमारा पिता परमेश्वर है। तेरा पिता परमेश्वर नहीं है, हमारा पिता परमेश्वर है। पहले उन्होंने कहा अब्राहम के संतान है, परमेश्वर के संतान, अपने को प्रमोशन दे दी।
और अब ये क्यों कह रहे हैं कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे? आपको पता क्यों बोल रहे हैं ये चीज? पिछले अध्याय में भी शायद यह एक बार और उन लोग ने कहा था, यीशु मसीह के पिता की चर्चा की थी, उनके पिता के जिक्र की थी, और अब फिर से वही कह रहे हैं कि हम लोग जानते हैं हमारे पिता कौन है, तू नहीं जानता तेरा पिता कौन है। अर्थात उन लोग यीशु मसीह के पैटर्निटी या उनके पिता के ऊपर वह आरोप लगा रहे माता पे कि तुम व्यभिचार के द्वारा जन्मे हो, तुम्हारा पिता तुम जानते भी नहीं तेरा पिता कौन है। सब लोग को पता था कि यूसुफ इनका पिता नहीं है, तो फिर इनका पिता है कौन? ये अफवाह कैसे उड़ी, ये लोगों के बीच में कैसे आई, किसके मुंह से निकला, कैसे आया ये बातें बाहर? लेकिन ये शैतान का काम ऐसा ही होता है, जब वह चाहता है कि भले लोग जो भले काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने ये अफवाह उड़ाई कि इनका पिता यूसुफ नहीं है। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, तो फिर वो यही चीज़ कह रहे थे कि हम लोग व्यभिचार से, उन लोग इसी चीज़ के जिक्र कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर के ओर से आया हूँ। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। अब पहले तुम लोग ने कहा हम अब्राहम के संतान हैं, अब तुम पिता परमेश्वर के संतान बन गए, अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम परमेश्वर के संतान होते तो आप हमसे प्रेम करते। और तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। एक गंभीर सत्य है कि तुम मेरे बात को समझते क्यों नहीं। बहुत से लोग हैं, हम लोग यीशु मसीह के बारे में उनको बताते हैं, बहुत बार हम यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताते हैं, उन लोग समझते नहीं हैं। क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते? हम लोग बातें करते रहते, लेकिन ये क्यों नहीं समझते? क्योंकि मेरा वचन तुम सुन नहीं सकते हो। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए क्योंकि तुम मेरे वचन को सुन नहीं सकते हो। क्योंकि वो लोग परमेश्वर की ओर से है नहीं, इसलिए उन लोग को जचती नहीं है। आप बोलो यीशु के बारे में जितना भी बोलना चाहे, लेकिन उन लोग को नहीं समझ में आता है। अब बहुत जोर से उनको सुनाएगा। पद संख्या 44, तुम अपने पिता शैतान से हो। अब वो साफ साफ बड़े स्पष्ट रूप से उन लोग को बता रहे हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारा पिता शैतान है, इसलिए तुम उनके लालसाओं को करना चाहते हो, इसलिए तुम मुझे मारना चाहते हो, क्योंकि वो तो शुरू से हत्यारा है, शुरू से भले लोगों को मारना चाहता है, इनफैक्ट सब लोगों को मारना चाहता है, और वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहता। उनमें सत्य है ही नहीं, तो कैसे रहेगा स्थिर? सत्य पे कैसे रहेगा? उनके अंदर कोई लेकिन वो भी विश्वास करता है, वह भी जानता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वह भी जानता है, लेकिन तुम लोग नहीं जानते। तो तेरा बाप भी जानता है, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन याकूब ने बोला दुष्ट आत्मा भी जानते हैं और थरथराते हैं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और वरन झूठ का पिता है। तो ये कह रहा है कि उनका स्वभाव ही में सत्य है नहीं, उनके स्वभाव में कूट कूट कर झूठी बातें हैं। वह झूठी बातें फैलाता है, लोगों को भरमाता है, यही उनका सबसे बड़ा हथियार है। और यही चीज़ उनको आता है, शुरू से यही कर रहा है, लोगों को धोखे में ला रहा है, लोगों को झूठी बातें बता रहा है और भरमा रहा है। यही तो उनका काम है, उनका और कोई काम नहीं, वो झूठा है और इसलिए वो झूठ के अलावा कुछ नहीं जानता है और वो झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूँ, है ना, मैं जो सच बोलता हूँ, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम अपने पिता के हिसाब से चलते हो, तो तुम मेरे सत्य को नहीं समझ पाते हो। यही कारण है जो उन्होंने पद संख्या 43 में बोला, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्योंकि मेरा वचन तुम सुन ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तू शैतान का है, तेरा बाप शैतान है, और जब तुम्हारे अंदर कोई सत्य है नहीं, जैसे तेरा बाप वैसे तुम।
तेरा बाप सत्य नहीं सुन सकता है, और तेरे बाप के अंदर सत्य नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। उनके अंदर केवल कूट कूट के झूठी बातें भरी हुई है, और इसीलिए तुम लोग सत्य को सुन नहीं सकते। तो 46, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है यदि मैं सच बोलता हूँ कि तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो, तुम तो शैतान के हो। तेरा बाप मैंने बता दिया। उन्होंने अच्छा जवाब दिया उनको। जब लोग कहने लगे कि हम लोग व्यभिचार से पैदा नहीं हुए हैं, मतलब तुम्हारे जैसे, है ना, तुम्हारे जैसे हम लोग व्यभिचार से पैदा नहीं, हमारे एक ही बाप है परमेश्वर। कहता ना, परमेश्वर तेरा बाप नहीं है, शैतान तेरा बाप है। 48 यह सुनकर यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? अच्छा, उल्टा सीधा बोलना। यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। अगर तुम अपने पिता परमेश्वर के तरफ से होते तो तुम मेरा निरादर ना करते, क्योंकि अपने पिता का आदर करते तो हमारा निरादर ना करते। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, लेकिन पिता, हमारा पिता, वह चाहता है हमारी प्रतिष्ठा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। जब उल्टा सीधा ये लोग बोलते थे यीशु को, तो यीशु कभी पीछे नहीं गया कि अरे यार अब ज़्यादा बकबक ना करो इन पागलों के साथ, निकल जाओ यहाँ से। नहीं, और उन लोग के ऊपर जोर लगा करके और सुनाता था। अभी उन्होंने कहा तेरा बाप शैतान है। जब उन लोगों ने कहा तेरा बाप कौन है, हम लोग तो व्यभिचार से पैदा नहीं हुए, तब उन्होंने कहा तेरा बाप शैतान है। अब ये बोल रहे हैं, अगर तू मेरे वचन पर चलेगा, कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। अब ये कह रहा है कि मेरे वचन में जीवन है और तू मृत्यु नहीं देखेगा। ये बहुत बड़ा दावा दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि तू मृत्यु नहीं जानेगा अगर तू मेरे वचनों पे चलोगे। उन्होंने कहा तुम अपने को क्या समझ रखे हो कि तुम मरोगे नहीं? क्या मतलब नहीं मरोगे? सब लोग मर गए, अब्राहम मर गए, दाऊद मर गए, मूसा मर गए, सब लोग मर गए, तो कह रहे हम मरेंगे नहीं? पागल हो गए क्या? 52 यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया, भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। ये लोग समझते नहीं थे। यीशु बोलते थे कोई आत्मिक चीज, और ये लोग उल्टा समझते थे। उन लोग शारीरिक रूप से समझते थे। वह बोल रहे कि तुम आत्मिक तौर से नहीं मरोगे, ये लोग सोचते तुम्हारा ये शरीर कभी नहीं मरेगा। हमारा पिता अब्राहम तो मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? और भविष्यवक्ताओं भी मर गए, तू अपने आप को क्या ठहराता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। अगर वह सच में तेरा परमेश्वर होता तो तू मेरा अनादर ना करते। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यीशु ने कहा, तू नहीं जानता पिता को, मैं जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता भी हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग जानते नहीं हो पिता परमेश्वर को, ज़्यादा पिता परमेश्वर के बारे में बात ना करो, तुम लोग पिता परमेश्वर को नहीं जानते। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। और जोर लगाया थोड़ा, कहता तेरा पिता जो है अब्राहम, उन्होंने मेरे दिन देखने की आशा रखी। वह जानता था कि एक दिन उद्धारकर्ता आएगा, और उस दिन की आशा में था और बड़ा मग्न था उस आशा में, और उसने देख भी लिया और आनंदित भी हुआ। यहूदियों ने उससे कहा,
अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को भी देखा है। अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूं, मैं हूं जो हूं। याद है जो शब्द मूसा को बताया गया, मूसा ने कहा मैं इज़राइलियों को क्या बताऊं, किसने हमें भेजा? परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहा, जाके उन लोग से बता कि मैं हूं जो हूं ने तुम्हें भेजा है। तो यीशु मसीह ने अभी कहा, कहता है तू अब्राहम के बारे में ऐसे बोल रहा है जैसे तू अब्राहम को जानता है। अभी तो 50 साल के नहीं हो, तुमने अब्राहम को कहां से देख ली? बहुत शारीरिक लोग थे, आत्मिकता नाम की चीज नहीं थी उनके अंदर। केवल इस जगह की बातें समझते थे। जो चीज उन लोग आंखों से देख सकते थे उसी को समझते थे, उससे बढ़ के कुछ नहीं समझते थे। तो कहते कहा, अब तुमने मतलब अब्राहम तो सच में पागल आदमी है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। वही शब्द, जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। कहता है मैं हूं। वो जान गए कि अपने को परमेश्वर के तुल्य कर रहा है, बना रहा है। जो कि उसने कहा वो मेरा पिता है, मैं वहीं से आया, उसने भेजा। जो वो कहता है वो मैं करता, जो मैं देखता हूं वही मैं करता है, जो वो बोलता है वही मैं बोलता हूं। और क्या बोले? तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए, परंतु यीशु छिपकर मंदिर से निकल गया, क्योंकि उसका समय अभी आया नहीं। जब यीशु मसीह का समय नहीं आया, कोई उनको मार नहीं सकता था। इसीलिए उन लोग ने सोचा इसको मारें, पथराव करें, पत्थर उठाने लगे, लेकिन यीशु उन्हीं के मध्य से निकल। हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर वचन के लिए। चाहते हैं कि प्रभु जैसे यीशु मसीह ने कहा वैसे ही हम भी चाहते हैं कि हम उनके सचमुच शिष्य बने, सचमुच स्वतंत्र होने पाए, उनके वचन को जान के, उनके वचन में वास करके और उनके वचन को अपने अंदर वास करने दें, उनके कहे पे चले। जिस प्रकार से यीशु मसीह आपके कहे पे चलते थे, आपको देख कर वही करते थे, हमें भी जो वचन में लिखा है उसी को देख के चलना होगा। वही चीज़ जो इस वचन में लिखा है उसी पे चलना होगा, ताकि हमें अनंत जीवन मिले और हम मौत को ना चखे। जैसे यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हैं तो मेरे वचनों में बने रहो। यस प्रभु, हम आपके शिष्य बनना चाहते हैं। हम आपके ऊपर विश्वास तो जरूर करते हैं, लेकिन हम आपके पीछे पीछे चलना चाहते हैं। हमारी मदद सहायता करे पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड।